नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी भी जिन्न को देखे हैं? जिन्न के बारे में कभी सुने हैं? आप लोगों ने फिल्मों में देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे कि एक अलादीन है। अलादीन एक चिराग को घिसता है और उस चिराग के अंदर से एक जिन्न निकलता है और वो बोलता है कि आप मेरा मालिक हैं, आप मुझे आज़ाद किए हैं, तो मालिक मेरे हुक्म करिए कि आपको क्या क्या चाहिए। जिसकी वजह से जो अलादीन बोलता है वही जिन्न करने की कोशिश करता है, यानी कि अलादीन जो भी बोलता है वही काम करता है जिन्न। तो बाद में ये जिन्न जो है वो अलादीन को मार देता है, जिसका जिक्र किसी भी फिल्मों में, किसी भी सीरियल्स में या किसी भी बुक्स में जिक्र नहीं किया गया है। ये कहानियों में बताया जाता है। तो ये जो जिन्न है, हकीकत में जिन्न हमारे यूनिवर्स में या हमारे पृथ्वी में क्या मौजूद है, क्या पहले से भी मौजूद थे? जिन्न एक अरबिक शब्द है जो इस्लामिक लोक साहित्य में पाया जाता है। इस्लामिक थियोलॉजी यानी कि धर्मशास्त्र में अक्सर जिन्न का जिक्र किया गया है। जो जिन्न है वो सुपर नेचुरल क्रिएचर है, यानी कि इनविजिबल है। वो ना तो आपके सामने दिखाई देगा, ना आपको कभी महसूस होगा। वो अलग अलग रूप लेके आता है, जिसकी वजह से बहुत प्रकार के जिन्न होते हैं। एक अच्छा जिन्न होता है, एक बुरा जिन्न होता है, और अच्छा जिन्न और बुरा जिन्न के बीच में भी अलग अलग प्रकार के जिन्न होते हैं, जो इस वीडियो में हम डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानियों में सुने थे कि जिन्न 5 प्रकार होते हैं: इफरित जिन्न, मरीज जिन्न, सीला जिन्न, धूल जिन्न और बेताल जिन्न। बेताल भी एक जिन्न है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जिन्न 2 प्रकार के, मतलब जिन्न का जो नाम है उसका 2 प्रकार का नाम है। पहला है जिन्न, दूसरा है जिन्नत। लेकिन इस्लाम के ग्रंथों में जो कुरान है, कुरान में भी जिन्न का जिक्र किया गया है, और अलग अलग इस्लाम के ग्रंथों में जिन्न का जिक्र किया गया है अलग अलग नाम से। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, ये जो जिन्न है, जिन्न कहां से आए? जिन्नों को कौन पैदा किया? भगवान ने पैदा किया है या अल्लाह ने पैदा किया है? इस्लामिक ग्रंथों के मुताबिक ये जो जिन्न है इनको अल्लाह ने पैदा किया है, आग से पैदा किया है। और ये जो जिन्न है ये वो आग से पैदा हुए हैं जो आग से धुआं नहीं निकलता। दुनिया में ऐसा कौन सा आग है, कोई भी चीज को जला दो धुआं निकलेगा, लेकिन ये जो जिन्न है वो बिना धुएं वाला आग से पैदा हुए हैं। पता नहीं कहां से, कौन सा आग से पैदा हुए हैं। लेकिन इस्लामिक ग्रंथों के मुताबिक ये जो जिन्न है, हम इंसान पैदा होने से 2000 साल पहले जिन्नों को पैदा किया है, और अल्लाह ने जिन्नातों के लिए अलग दुनिया बना के रखा है और हम इंसानों के लिए अलग दुनिया बना के रखा है। लेकिन ये जो जिन्न है वो आके इंसानों के बीच में रह सकते हैं, और हम इंसान हैं वो जिन्नों के बीच में जाके नहीं रह सकते, क्योंकि जिन्न जो है बहुत खतरनाक होते हैं। मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कैसे खतरनाक है। लेकिन कहा जाता है कि इंसान जब पैदा होने के कुछ साल पहले अल्लाह ने ये जो जिन्न है उनको ख़त्म कर दिया, बहुत मात्रा में ख़त्म कर दिया। इसीलिए ख़त्म किया क्योंकि जो जिन्न है वो अल्लाह की बात नहीं मानते थे, इसीलिए वो जो अल्लाह है वो ये जो जिन्नों को ख़त्म कर दिया। जिन्न 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे जिन्न और बुरे जिन्न। जो अच्छे जिन्न है वो लोगों का नुकसान नहीं करते, और जो बुरे जिन्न है वो लोगों का नुकसान करते हैं। और जो अच्छे जिन्न है वो लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करते, और जो बुरे जिन्न है वो अपने दुनिया से चले आते हैं लोगों के बीच में रहने के लिए और लोगों का नुकसान करने के लिए। अच्छा जिन्न और बुरा जिन्न, उनको भी 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। जो इफरित जिन्न है, मरीज जिन्न है और बेताल जिन्न है, ये जो तीनों जिन्न है ये बुरा जिन्न है। और जो अच्छा जिन्न है वो धूल और सीला जिन्न। धूल और सीला जिन्न जो है वो अच्छा जिन्न है। धूल और सीला जिन्न को पूर्व इस्लामिक काल के युग में पूजा किया जाता था, ताकि जो धूल जिन्न है और सीला जिन्न है वो आके इंसानों का मदद कर सके। लेकिन जब पूजा किया जाता था तो उनके बीच में इफरित जिन्न, मरीज जिन्न और बेताल जिन्न भी आ जाते थे, जिसकी वजह से ये जो जिन्न है, बुरे जिन्न है, वो भी आके इंसानों का नुकसान करते थे। तो जो पूर्व इस्लामिक काल के युग में जो पूजा किया जाता था धूल जिन्न और सीला जिन्न को, तो उस वक्त लोग सोचते थे कि हम एक्चुअली में किस जिन्न को पूजा करें, ये जो अच्छा जिन्न धूल जिन्न सीला जिन्न को पूजा करें, या मरीज जिन्न, इफरित जिन्न या बेताल को पूजा करें, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे। जो बुरे जिन्न है वो इंसानों का रूप लेते थे। इंसानों का रूप लेने के बाद आके हमारे घर के लड़कियों के साथ शादी करते थे। शादी करने के बाद उनके साथ संबंध भी बनाते थे। लड़की के रूप में भी आते थे, लड़कों के रूप में भी आते थे, जिसकी वजह से वो शादी भी करते थे। उस वक्त शादी करके घर भी बसाते थे। तो एक जिन्न रूप बदल के आके आपके घर में रह सकती है और यहाँ रह सकता है, और आपके लड़की को या लड़का को शादी करके उसके साथ बच्चा भी पैदा कर सकता है। ये जिन्न इतना ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और जो जिन्न है वो काला सांप का रूप भी ले सकता है, किसी भी जानवर का रूप ले सकता है, जैसे घोड़ा और बकरा। जैसे कि आप बकरा चराने के लिए जाते हैं,
तो एक बकरा को वो गायब करवा के वो उस बकरा का रूप भी ले सकता है और आपके गांव में आ सकता है, आपके घर में भी घुस सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इस्लामिक काल के युग में जूलियस बेल्हाउजेन नाम का एक बहुत बड़ा तांत्रिक थे अरेबियन देशों में। तो अरेबियन देशों में उस समय में अगर किसी के भी घर में किसी को बीमार होता था, बीमार नहीं छोड़ता था, जिसकी वजह से वो बीमार की वजह से तड़प तड़प मर जाता था, और वही बीमार उनके परिवार में सभी लोगों को होता था अरेबियन देशों में, तो वो जूलियस बेल्हाउजेन नाम का जो तांत्रिक थे वो उनके घर में जाते थे और देखते थे और बोलते थे कि आपके घर में जो जिन्न है, जिन्नातों का साया है, तो उस जिन्न को बाहर नहीं निकल सकते आप, तो आपको ये जो घर है आपका, इस घर को छोड़ना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं अगर किसी के भी घर में अगर जिन्न घुस जाए तो वो जिन्न वहीं पे रहेगा, उसको बाहर नहीं निकल सकते। जूलियस बेल्हाउजेन का कहना है कि ये जो जिन्न है, ये जिन्न सबसे ज़्यादा गंदा जगह पे रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे बदबू आता है, ये जिन्नों को वो जो बदबू है उनको पसंद आता है, जिसकी वजह से वो तो आके आपके घर में रह जाएंगे, और जब जिन्न आपके घर में आके रहेंगे तो आपके घर जो है वो बदबू मारना शुरू कर देगा। और जो जिन्न है वो रेगिस्तानों में रहना पसंद करते हैं, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा शमशान होगा वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। लोगों के भीड़ में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो उस जगह पे रहना पसंद करते हैं जो घर में इंसान नहीं रहते हैं, बहुत दिनों से मतलब वो घर बंद पड़ा होगा, उन घरों में रहना पसंद करते हैं। जब वो जिन्न आके आपके घर में घुसेंगे तो घर तो बदबू मारेगा, जिसकी वजह से आपको बीमार होगा, जो बीमार के वजह से आप तड़पना शुरू कर देंगे, और वही बीमार आपके घर में सभी लोगों को फैलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उस बीमार की वजह से आपके परिवार के सभी लोगों का जान चला जाएगा। आपको याद होगा दोस्तों, हमारे देश के साथ साथ दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे केस आ रहा है, लोगों को बीमार हो रहा है, लेकिन उस बीमार को डॉक्टर नहीं पहचान पा रहा है, ना कोई साइंटिस्ट पहचान पा रहा है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, बहुत सारे स्कैनिंग करवाते हैं, लेकिन उसका बीमारी का पता नहीं लगा पाते कि हकीकत में इसका कौन सा बीमारी हुआ है। जबकि जो बीमार हुआ होगा उसको या तो भूत की वजह से, या तो प्रेत की वजह से, या किसी जिन्न की वजह से हुआ होगा। तो जिसकी वजह से बहुत सारे स्कैनिंग, बहुत सारे टेस्ट करने के बावजूद भी डॉक्टर बोलते हैं कि ये सही है, इसको डिस्चार्ज करवा दो, लेकिन उसके अगले दिन ही उस इंसान का जान चला जाता है। जो जान जाता है उसके जिम्मेदार कौन होता है आपको पता है? उसका जिम्मेदार होता है ये जिन्न। एक और सवाल है दोस्तों, क्या जिन्न गायब हो सकते हैं? क्या एक जिन्न एक जगह से दूसरी जगह एक चुटकी में पहुंच सकता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। एक जिन्न जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क से इंडिया के दिल्ली तक एक चुटकी यानी कि 1 सेकंड में पहुंच सकता है। वो कैसे पहुंच सकता है? क्योंकि जिन्न वो अपने मर्जी से, अपने इच्छा के मुताबिक काम करते हैं। जिन्न को जब आग से पैदा किया अल्लाह ने, तब उसके बाद जो है जिन्न अल्लाह का बात मानना बंद कर दिया। इसी की वजह से जो अल्लाह है वो तमाम जिन्नों का कत्ल कर दिया, तमाम जिन्नों को हम हमारी दुनिया से ख़त्म कर दिए, जिसकी वजह से जो अच्छा जिन्न है अभी मौजूद है, लेकिन बहुत सारे बुरे जिन्न भी अभी मौजूद हैं। जिन्न, भूत, प्रेत, इस तरह से जादुई शक्तियों वाला जीव जो है उनका जिक्र किताबों में और कहानियों में तो किया गया है, लेकिन हकीकत में इसका कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से कोई कानून भी बिलीव नहीं करता है, और इसके ऊपर विज्ञान भी विश्वास नहीं करता है इसको कि जिन्न, भूत, प्रेत मौजूद है। विज्ञान भी बिलीव नहीं करता है, लेकिन हकीकत में यह मौजूद है। हाँ, मुसलमानों के लिए जिन्न का इनकार करना क्रूर है, क्योंकि हदीस और कुरान में जिन्न का जिक्र किया गया है, और जिन्न का वजूद ये कुरान और हदीस में है। तो एक मुसलमान को कि जिन्न नहीं है ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि कुरान में और हदीस में साफ साफ लिखा गया है, जिक्र किया गया है। लोग आमतौर पर जिसको भूत, प्रेत, आत्मा कहते हैं, हकीकत में वो जिन्न ही होते हैं। तो लोगों को यहाँ पे याद रखना चाहिए, एक जो जिन्न है वो 1000 साल से ज़्यादा का उम्र तक जी सकता है, लेकिन एक इंसान 100 साल से ज़्यादा नहीं जी सकता। अभी तो इंसानों का उम्र कम हो गया है, लेकिन एक इंसान एक जिन्न के मुकाबले में 10 गुना कम जीता है। अगर अल्लाह ने बना दिया एक जिन्न को, तो एक इंसान 10 बार जन्म लेकर मरेगा, तब तक वो जिन्न जिंदा रहेगा। ये बात याद रखना। हम अगले वीडियो में बात करेंगे इफरित जिन्न के बारे में। आखिर एक इफरित जिन्न कितना खतरनाक हो सकता है और वो जिन्न क्या क्या काम कर सकता है, हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।